नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महीन है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपके समक्ष लेके आया हूँ नया वीडियो, जो कि है क्यों ज़रूरी है खुद की बिजनेस की वेबसाइट। इवन अगर आपका छोटा बिजनेस भी है तो उसके लिए वेबसाइट इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, कहीं भी बीच में स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक देखा तो आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आइए जानते हैं दोस्तों, वेबसाइट क्यों ज़रूरी होती है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो। तो दोस्तों आइए जानते हैं, वेबसाइट आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। जिन लोगों के पास वेबसाइट नहीं है उन लोगों का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, नीचे गिर रहा है। और ऐसे टाइम पे जब सब कुछ लॉकडाउन है, आप देख ही रहे हो वेबसाइट कितनी ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों, किन किन लोगों को बिजनेस की ज़रूरत होती है, बिजनेस किन किन लोगों को बिजनेस वेबसाइट की ज़रूरत है, आइए जानते हैं। तो सिक्योरिटी कंपनी जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, उनको बिजनेस की वेबसाइट की ज़रूरत है। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, उनको अपनी वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है। वेडिंग प्लानिंग कंपनी जो वेडिंग प्लान करते हैं, उनको अपनी वेबसाइट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। कोचिंग सर्विसेज देने वाला जो कोई ऑनलाइन कोचिंग देना चाहता है, टीचिंग एजुकेशन देना चाहता है, किसी भी तरीके की एजुकेशन होती है, 12th तक की एजुकेशन, 10th तक की, 8th तक की, मैथ्स पढ़ाना चाहता है, कुछ भी फिटनेस की कोई ट्रेनिंग देना चाहता है ऑनलाइन, तो उसको अपनी वेबसाइट की होनी ज़रूरी है। कोई अदर तरीके की एजुकेशन देना चाहता है, चाहे वो डांस क्लासेस हो, चाहे वो कोई और चीज़ें हो, तो उसको अपनी वेबसाइट होना ज़रूरी है। तो अगर वेबसाइट नहीं है तो क्या हो रहा है, आप अपना बिजनेस लूज़ कर रहे हो, सिंपल सी बात यह है। और वो मैं दिखाऊंगा कि क्यों लूज़ कर रहा हूँ। फैशन डिज़ाइनर्स, जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं उनको अपनी वेबसाइट होनी बहुत ज़रूरी है। इंटीरियर डिज़ाइनर जो कि इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, उनको अपनी वेबसाइट होनी ज़रूरी है। नहीं तो वो अपना पोर्टफोलियो कैसे दिखाएंगे कि ये काम मैंने किया। फूड रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन जो कि फूड का काम करते हैं, क्लाउड किचन का काम करते हैं, उनको उनकी वेबसाइट होनी ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जिनके पास डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं, उनको अपनी वेबसाइट होनी ज़रूरी है। ऑर्गेनिक बिजनेस अगर कोई कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, ई कॉमर्स सेल कर रहा है ऑर्गेनिक बिजनेस की, उसको ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो करे, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ई कॉमर्स वेंडर, अगर कोई भी आज के टाइम पे देख रहे हैं कि आप जोमेटो हो चाहे स्विगी हो, सबसे ज़्यादा एसेंशियल सर्विसेज की डिमांड है, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। सोलर बिजनेस, जिसको ई कॉमर्स की वेबसाइट होनी बहुत ज़रूरी है और आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हो उसके थ्रू। ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में आपको वेबसाइट ज़रूरी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस, अगर कोई रिक्रूटमेंट का बिजनेस करता है, किसी को जॉब प्रोवाइड करवाता है, दिलाता है, उसको अपनी वेबसाइट बनानी ज़रूरी है। होटल बिजनेस, बेकरी बिजनेस, केक बिजनेस, सबको ज़रूरी है। अगर आप वेबसाइट नहीं बना रहे हो तो आप बहुत कुछ लूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या मिस कर रहे हो अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो। दोस्तों, 88% जो कंज्यूमर्स है वो सर्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन। पहले बिफोर कि वो किसी स्टोर में जाके उसको देखें, पहले वो ऑनलाइन टेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ जी ये अवेलेबल कैसा है, देखने में कैसा है प्रोडक्ट, सारी चीज़ें हैं। अब वो पहले ऑनलाइन ही चेक कर लेते हैं। अगर आपने देखा हो, आप फ्लिपकार्ट में जब सेल परचेज करने जाते हो अपने किसी भी नए फ़ोन के बारे में, तो पहले ही आप उसको देख लेते हो उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या प्रोसेसर है, क्या रैम है, क्या किस तरीके की इसमें डिस्प्ले लगी हुई है, फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरे कितने हैं, सारी चीज़ें। तो 88% कंज्यूमर आजकल टेक सेवी हैं और पहले देखना चाहते हैं कि वेबसाइट पे क्या प्रोडक्ट है, अगर वह प्रोडक्ट हो या सर्विस हो जो आपसे लेना चाहें। 26% लोग टैबलेट पे देखते हैं वही इन्फॉर्मेशन, 42% मोबाइल पे देखते हैं और 67% डेस्कटॉप पे देखते हैं। अब आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है वेबसाइट। अब 83% ऑफ कस्टमर्स पहले कंपनी की वेबसाइट पे जाना चाहती है, इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, तब किसी बंदे से कुछ खरीदना चाहती है। 51% ऑफ कंज्यूमर प्रेफर करते हैं कि हाँ जी सेल्फ सर्विस का ऑप्शन हो, कि हाँ जी वो आए, वेबसाइट पे देखें, सारी इन्फॉर्मेशन लें और तब आपको कॉन्टैक्ट करें। 56% कस्टमर जितने भी हैं वो या तो छोड़ के चले जाते हैं आपकी वेबसाइट को, या कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे चले जाते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट में दम ही नहीं है, आपकी वेबसाइट में कंटेंट नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो वेबसाइट बनाएं, बट वेबसाइट के कॉम्पिटिटर के हिसाब से भी होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। दोस्तों, आज के टाइम पे जो ऑनलाइन नहीं है वो सबसे बड़ा दिक्कत है। तो ये मान के चलिए, अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आप बहुत कुछ लूज़ कर रहे हैं। अब मैं वेबसाइट स्टैट्स के बारे में बताता हूँ आपको कि वेबसाइट की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बड़ी आप लूज़ कर रहे हो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है अपने बिजनेस के लिए। तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है अपने बिजनेस के लिए तो आप लूज कर रहे हो 99% कस्टमर बेस। ये बात याद रखना, ये मैं इंडिया का स्टेट्स बता रहा हूँ। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आप ऑफलाइन मोड में ही काम कर रहे हो अब भी, तो
तो आप 99% कस्टमर्स को खो रहे हो दोस्तों। और 99% कस्टमर्स को खोना गलत बात है, अच्छी बात तो है नहीं। अगर आपकी वेबसाइट है और वो ढंग से नहीं बनी हुई है, इजी नहीं है देखने में, बहुत आसान नहीं है, लोग उस पर से आके कुछ खरीद नहीं कर पा रहे, उसमें रिसोर्सेज नहीं है, उसमें डाटा नहीं है, उसमें अच्छा कंटेंट नहीं है, अनअट्रैक्टिव है, देखने में गंदी है, वो अच्छा डिज़ाइन नहीं है, तो आप में मान के चलिए 5 कस्टमर्स आप लूज़ कर जाते हो। जो 7 कस्टमर्स आते हैं उस वेबसाइट में, उसमें से 5 कस्टमर तो आप लूज़ ही कर जाते हो। मतलब सिर्फ 2 ही कस्टमर आप बना पा रहे हो अपनी वेबसाइट से। अगर वेबसाइट अच्छी नहीं बनी हुई, वेबसाइट ईजी नहीं है, वेबसाइट देखने में अच्छी नहीं है, तो ये मान के चलिए वेबसाइट का ये तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। 88% ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर्स वापस नहीं आते किसी वेबसाइट पे, या वापस आपके पास नहीं आते अगर वेबसाइट पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो वापस ही नहीं आ पाते हैं। तो ये मान के चलिए दोस्तों, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगली चीज़, कस्टमर्स हैव वेरी लेस एंगेजमेंट रेट। देखिए आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वापस आएगा, वेबसाइट चेक करेगा, एक बार पेज खुला नहीं खुला तो वो वापस दोबारा देखने आएगा। तो आपको अपनी वेबसाइट को इतना इजी बनाना है कि वो एक बार आए तो कुछ खरीद के ही जाए, अदरवाइज तो फिर दिक्कत है ना, फिर तो हो ही नहीं पाएगा कुछ भी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्यों ज़रूरी है, अगर आपकी वेबसाइट होनी चाहिए तो मतलब आपको क्यों ज़रूरत है अपनी वेबसाइट को रखने का। देखिए दोस्तों, पहला रीज़न है आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, आपका एक रुतबा बन जाता है कस्टमर्स के बीच में कि आप प्रोफेशनल हो और काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी वेबसाइट अगर आपकी है तो सर्विस दे पाओगे। चाहे आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है तो आप प्रोफेशनलिस्ट माने जाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट हो और आप प्रोफेशनल दिखो। तो वेबसाइट से आजकल का एक स्टेटस सिंबल दिखने लगा है कि हाँ जी, वेबसाइट के बिना ये बंदा बिजनेस अच्छा नहीं देगा। इंक्रीज इन कस्टमर रीच, अगर बोलूँ तो कस्टमर्स की रीच जो है वो बढ़ जाती है। आप चाहो तो आप इतना सारा कस्टमर उठा सकते हो मार्केट से जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा कि देखिए, आज आप सिर्फ दिल्ली में हो सकता है काम कर रहे हो, या कलकत्ता में कर रहे हो, या बिहार में कर रहे हो, ऑनलाइन के थ्रू आप पता नहीं कहाँ कहाँ काम कर सकते हो। आपकी इंक्रीज जो कस्टमर रीच है वो बहुत दूर तक हो जाएगी। आप चाहो तो आप इंडिया से अब्रॉड के कस्टमर्स ला सकते हो, आप अमेरिका के कस्टमर्स ला सकते हो, आप सर्विसिंग कर सकते हो ब्राज़ील के कस्टमर्स को, आप कहीं भी दे सकते हो अपने कस्टमर सर्विस या प्रोडक्ट। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है दोस्तों, देखो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता और आप ग्लोबली प्रेजेंस बना लेते हो। जैसे मैंने बताया, ज़्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं लगना है इसमें, कहीं भी खर्चा ज़्यादा नहीं है। मैं बताऊं तो बहुत आसानी से वेबसाइट बन जाती है। अभी मैं शेयर भी करूंगा वो सारी चीज़ें, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इट प्रोवाइड सोशल प्रूफ, एक तरीके का सोशल प्रूफ है कि हाँ जी देखो, हम जो है अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपके लिए। हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं कि हाँ जी, हम ऑनलाइन भी अवेलेबल है आपकी सर्विस के लिए, प्रोडक्ट देने के लिए, हम ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप ऑफलाइन हैं और आज तक आपने वेबसाइट नहीं बनाई तो आप सोशली प्रूफ नहीं दे पा रहे हो। योर कॉम्पिटिटर्स ऑल हैविंग वेबसाइट, देखिए जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास पहले से ही वेबसाइट है। अब आपके पास वेबसाइट ना होने का रीजन क्या है कि आपके कॉम्पिटिटर तो आपसे ज्यादा अच्छी एज रख रहे हैं और आपका बिजनेस गिर रहा है और उनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो मैं यही चीज बोलूंगा कि हाँ जी, आप अपने कॉम्पिटिटर्स से अगर कम्पीट करना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट जरूर बनाएं, क्योंकि उनके पास तो वेबसाइट और सारी सर्विसेज हैं, आपके पास नहीं है। अब अगर मैं बोलूँ, यूल शो अप इन गूगल सर्च रिजल्ट। देखिए गूगल सर्च रिजल्ट में आप आते हो अगर आपकी वेबसाइट है तो, और अगर नहीं है तो नहीं आते हो। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप गूगल सर्च रिजल्ट में नहीं आ रहे हो तो आपका कोई फायदा ही नहीं है। आप अगर अवेलेबल ही नहीं हो गूगल पे, और गूगल पे अवेलेबल कब होगे, जब आपकी वेबसाइट होगी तभी ना। तो क्रिएट ए रिसोर्स सेंटर फॉर योर स्टाफ। देखिए स्टाफ, अच्छा स्टाफ भी जब भी मिलता है जब आपकी अच्छी वेबसाइट हो। अगर आपकी अच्छी वेबसाइट ही नहीं है आपके बिजनेस के लिए, तो कोई ढंग का बंदा आपके यहाँ काम आगे करेगा ही क्यों। वो भी सोचेगा यार ये तो लाला की दुकान है, पुराना बिजनेस चल रहा था, अब मैं इसके पास आके काम क्या करूँगा, क्यों करूँ मैं इसके पास आके काम। बल्कि ऐसे 10 लोग तो हैं मार्केट में जिनके पास वेबसाइट है। आप अपने प्रोडक्ट को शोकाज नहीं कर सकते, मतलब एक तरीके से दिखा नहीं पाते आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, अगर आपकी खुद की वेबसाइट नहीं है तो दोस्तों मुझे बताओ फिर आपका फायदा क्या हो रहा है। अगर मैं बोलूँ तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा है ना, अगर मैं बोलूँ तो दोस्तों ये बड़ी सोचने वाली बात है कि हाँ जी, आपके बिजनेस में आपको अगर फायदा नहीं हो रहा तो फिर फायदा क्या है। ग्रो योर बिजनेस विद ए वेबसाइट। देखिए दोस्तों, इस वाले पॉइंट पे मैं लास्ट में आऊंगा, बट पहले बात कर लेते हैं उन्हीं पॉइंट्स पे जो बचे हुए थे हमारे, कि आपको आपके बिजनेस की वेबसाइट होनी जरूरी क्या है। देखिए पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है आपको जो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी वेबसाइट के ऊपर, जो पैसा लगाया उसके ऊपर जो रिटर्न आता है वो पॉजिटिव आता है। आपको कस्टमर्स भी मिलते हैं, आपको बहुत अच्छे
अच्छे एसोसिएशन भी बनती हैं वेबसाइट्स के थ्रू, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप ये मत सोच के चलिए कि हाँ जी हमारे लिए तो नुकसान है, आपके लिए तो फायदा है दोस्तों। लास्टिंग वैल्यू, देखिए लास्टिंग वैल्यू तो वही है, बिना उसके तो कोई वो ही नहीं है ना दिक्कत। अगर मैं बोलूँ तो अपॉर्चुनिटीज लास्ट करती हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से लास्ट करती हैं और काफ़ी ज़्यादा। हाँ तो दोस्तों अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड की भी बन जाती हैं आपके लिए। मैंने बताया आपको कि आप इंडिया में बैठे बैठे यूरोप के क्लाइंट्स उठा सकते हो, कनाडा के क्लाइंट्स उठा सकते हो, कहीं के भी क्लाइंट्स उठा सकते हो। आपकी कस्टमर सर्विस और सपोर्ट बढ़ जाता है, आप कहीं भी सपोर्ट दे सकते हो, कहीं भी कस्टमर्स का सपोर्ट दे सकते हो। ऑनलाइन आप किसी की भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। टिकट रेज हो जाते हैं, टिकट कंडक्ट कर दो अपनी वेबसाइट पे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो टिकट जनरेट कर देगा, आप 2 दिन में उसकी वेबसाइट की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम वेबसाइट के थ्रू अपनी वेबसाइट के थ्रू सॉल्व कर दो और टिकट बंद कर दो। कितना अच्छा तरीका है, टोकन सिस्टम हो जाएगा, ईज ऑफ असेस। देखिए आपका बिजनेस अगर ऑनलाइन है तो आप दुनिया को दिखा सकते हो कि आप क्या क्या कर रहे हो। चाहे आप थोड़ी चीज कर रहे हो, आप दिखा बहुत सारी चीजें सकते हो। आप टॉप टैलेंट को जब ही अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी कंपनी में जब आपके पास वेबसाइट होगी। देखिए दोस्तों कोई भी बंदा आपसे जब अटैच होगा जब आप में कुछ होगा, अदरवाइज कोई होगा ही क्यों। आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे अपनी वेबसाइट के थ्रू तो कोई बंदा आपसे क्यों अट्रैक्ट होगा। लेट कस्टमर्स एडवर्टाइज फॉर यू। देखिए दोस्तों आज के टाइम पे अगर आपकी वेबसाइट है और अच्छी चल रही है तो कई बार हमारे जो कस्टमर होते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं जिनको हम पहले से सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो और हमको एडवर्टाइज करा देते हैं कि हाँ जी देखिए इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी है, इतना अच्छा सर्विस बेस है इनका, इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छी वेबसाइट का होने का मतलब ये है कि आपकी कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आप अपने बिजनेस को ग्रो करा पाते हैं। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये एक वेबसाइट का पिछले 6 महीने का एक लेखाकीकरण है। तो देखिए टोटल विजिट 29.45 मिलियन हुए इस पे, मतलब 27.27% का उछाल। बंदे ने एवरेज जो भी बंदा आया 29.45 मिलियन में से उसने 1 मिनट 55 सेकंड इनकी वेबसाइट पे बिताया होगा। मतलब 1 मिनट 55 सेकंड का मतलब आप समझते हैं उन्होंने इनके बारे में सब कुछ जान लिया होगा। पेजेस पर विजिट देखा होगा, मतलब कितने पेजेस देखे हैं, 2.48 पेजेस तो देखे हैं। अच्छा बाउंस रेट भी अच्छा खासा है इस वेबसाइट पे। बाउंस रेट क्या होता है, बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, देखी, बट आपकी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट नहीं मिला, अच्छा डिजाइन नहीं मिला, अनअट्रैक्टिव लगी तो वो चला गया। तो ऐसे लोग जो छोड़ के चले गए वेबसाइट को 63.04% 06% है, मतलब 40 समथिंग परसेंट ने इनकी वेबसाइट को फिर भी यूज किया है। आप मान के चलिए, ठीक है। तो देख लीजिए आप कितना अच्छा खासा यूजर बेस है अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो। अब मैं अगर आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाऊं, देखिए अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ प्रॉफिट वर्क्स नाम के, तो देखिए 92,700 रिजल्ट आते हैं 0.15 सेकंड में। अब अगर ये पुराना एक डाटा है, अब अगर मैं दिखाऊं तो ये प्रॉफिट वर्क्स एक स्मॉल बिजनेस कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसकी खुद की वेबसाइट खुल के आ जाती है नंबर 1 पे। अगर प्रॉफिट वर्क्स गूगल पे डालोगे आप, उसका ब्लॉग है, उसकी अकाउंटिंग के बारे में जो भी सर्विसेज देती है, उसकी बाकी की सर्विसेज है, उसके टीम मेंबर्स के बारे में, अबाउट अस के बारे में है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप देख के चलिए अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है तो कितना ईजी हो जाता है। आप किसी भी कस्टमर को बोल सकते हैं भाई मेरी कंपनी का नाम लिख, उसकी वेबसाइट आएगी, उसमें मैप पड़ा हुआ है, मैप देखता हुआ आ जा अगर आना है तो दोस्तों कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। आप अपना पोर्टफोलियो डिपिक्ट कर सकते हो, आपने क्या क्या काम किया, किस किस तरीके से किया, तो और क्या क्या जरूरी होती है। देखिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो कुछ चीजें बहुत अहम रोल अदा करती हैं वेबसाइट के लिए। पहली चीज तो है डोमेन नेम। आपकी जो डोमेन नेम होती है वो होती है www. जिस नाम से भी आप वेबसाइट बना रहे हो, चाहे .com .in वगैरह वगैरह। दूसरा होता है वेबसाइट डिजाइन। आपका डिजाइन जितना अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, बट जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा वो उतना ज्यादा लोड करता है उतने टाइम पीरियड में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो ज्यादा अच्छा भी ना हो और ज्यादा बुरा भी ना हो। आपको मिडिल का डिजाइन पकड़ना है ताकि वो जल्दी खुल जाए वेबसाइट पे, मतलब नेट पे। अगर वो ज्यादा टाइम लेगा तो आपका कस्टमर भाग जाएगा फिर। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। डिजाइन थोड़ा सिंपल होना चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो बेस्ट है। डायनामिक डिजाइन हो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा डोमेन होस्टिंग, देखिए जहाँ पे हम अपना डाटा होस्ट करते हैं उसे डोमेन होस्टिंग बोलते हैं। तो डोमेन नेम तो वो है कि आइडेंटिटी की, हाँ जी www. अगर आप मैं बोलूँ तो weddingplanner.com है। अब अगर मैं, वो तो डोमेन नेम हो गया। अब अगर मैं होस्टिंग बोलूँ तो जहाँ उस वेबसाइट का डाटा स्टोर है, जिस सर्वर पे रखा हुआ है, उसको हम डोमेन होस्टिंग बोलते हैं। तो ये लेनी जरूरी होती है, इसके बिना आप अपनी वेबसाइट को नहीं बना सकते। वेबसाइट कंटेंट, देखिए वेबसाइट कंटेंट बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ जी मैंने अपना वेबसाइट बनवा लिया किसी डेवलपर से और वही कंटेंट बना के दे देगा, वो क्या करता है, वो पैसे बचाने के पास इतना तो टाइम होता नहीं है उसके पास कि वो कंटेंट आपका एक एक वर्ड लिखेगा।
वो कॉपी करता पेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी गूगल रैंकिंग नीचे चली जाती है। अब आप weddingplanner.com तो लेके बैठे हो, बट आपका सर्च रिजल्ट में जब आपने गूगल में सर्च किया फर्स्ट नंबर पे आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसने कॉपी करके पेस्ट करा था आपका कंटेंट। तो अब क्या है, अब लास्ट में आ रहे हो आप, तो भाई दिक्कत तो है ही ना। अब आप छोटे पैसों के लिए, फायदों के लिए, छोटे फायदे के लिए ऐसा काम कर देते हो कि हाँ जी कंटेंट भी वही बनाएगा, तो फिर ये तो होना ही है ना। आप उसको कंटेंट बना के दो हर पेज का, माई बिजनेस पेज का, अबाउट अस का, आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं उसका, टेस्टिमोनियल्स का, सारी चीजें बना के दोगे। उसको सिर्फ डेवलप करना होगा तो वो आराम से करेगा। बल्कि अगर आप उसे कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं दोगे तो आपकी रैंकिंग भी बढ़िया होगी वेबसाइट की। नो कॉपी एंड पेस्ट, ये याद रखना दोस्तों। आप कॉपी पेस्ट पिक्चर भी नहीं लगा सकते। अगर नॉन कॉपीराइट पिक्चर लगाओगे तभी फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। लोगो डिजाइन, आपका डिजाइन जो होना चाहिए ना लोगों का, वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे उसका फर्क पड़ता है। क्लीन डिजाइन रखिए, सिंपल डिजाइन रखिए, व्हाइट और ब्लैक बैकग्राउंड रखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। व्हाट डू यू थिंक यू नीड, अगर मैं बोलूँ थिंक यू नीड वर्सेस थिंक यू एक्चुअली नीड, मतलब आप क्या चाहते हो और आपको एक्चुअली क्या जरूरत है, इसमें आप डिफरेंस ही नहीं कर पाते हो। तो ये बहुत बुरी दिक्कत है, बहुत परेशानी की चीज है। अब हाउ डू यू नो कि हाँ जी हमें क्या फीचर चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए और एक्चुअली हमें क्या जरूरत है अगर हम फर्स्ट वेबसाइट बना। देखिए, आपको वेस्ट नहीं करना अपना टाइम। पहली चीज, मनी और टाइम दोनों क्रूशियल है। आपको इसे वेबसाइट खुद बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप डेवलपर पकड़ो, आप सिर्फ कंटेंट बनाओ अपनी वेबसाइट का। वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपसे बढ़िया आपके बिजनेस को कोई नहीं जानता। तो आपका कंटेंट आपको ही ड्राफ्ट करना चाहिए एज कम्पेयर की कोई और ड्राफ्ट करे। पता चला वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है तो आपकी नाक कट रही है वेबसाइट बनने के बाद भी, ठीक है, या वो कॉपी पेस्ट कर रहा है तो दिक्कत हो रही है आपके लिए। तो विल यू स्पेंड हार्ड अर्न मनी, मतलब आप अपनी हार्ड अर्न मनी को कस्टमर वेबसाइट डिजाइन के लिए, एडवांस फीचर के लिए दे तो दोगे, बट उसमें ऑडियंस ही नहीं आ रही तो उस वेबसाइट का फायदा क्या है? फिर तो वही वाला सीन हुआ कि हाँ जी हमने 1000 रुपए के टिकट खरीदे, बारिश हो गई, मैच धुल गया, कुछ देखने को ही नहीं मिला। तो ये भी बड़ी दिक्कत है। Will you end up redesigning your website because your custom design did not work, only to pray that new design will give you better result? Obvious सी बात है, अगर आपकी वेबसाइट है पहले से और वो रिजल्ट नहीं दे रही है तो उसका ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट होने के बाद उस पर कैसे कस्टमर्स लाने हैं, किस तरीके से लाने हैं, वो सारी चीजें हो जाएंगी। इस चीज में हम आपकी मदद कर सकते हैं। What to keep in mind before choosing a website? देखिए, अगर आप वेबसाइट पहली बार बना रहे हो या दोबारा बनवाना चाह रहे हो तो आपको वेबसाइट डेवलपिंग पार्टनर बहुत सोच समझ के चुनना है। आपको कोई भी राह चलता हुआ इंसान नहीं पकड़ लेना है। हम भी जानबूझ के लोगों को ज्ञान नहीं बांटते इस चीज का कि हाँ जी हमें चुनो, बट हम कुछ चीजें बता देते हैं जिसकी जरूरत आपको है। पहली चीज, आपकी वेबसाइट सिंपल होनी चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव होनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको डिजाइनर ऐसा चूज करना है जो कि इजी हो, जो कि ज्यादा दिमाग ना खाए आपको, बट उसको आपने कंटेंट खुद देना है। आपकी जो वेबसाइट है वो कस्टमाइजेबल और इजी टू यूज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ जी वो एक पेज पे चला गया उसके बाद 10 पेज उसे ढूंढने पड़ रहे हैं। वेबसाइट एक ऐसा प्लांट है जिसको आपने रोज पानी देना है। और वो कैसे होगा? वो तो जी आप ब्लॉगिंग करोगे उस पर तभी हो पाएगा। कभी भी आपने कॉपीड इमेजेस नहीं यूज करनी है अपनी वेबसाइट में, अदरवाइज आपकी वेबसाइट की रैंकिंग खराब हो जाएगी और आपकी वेबसाइट का कोई फायदा नहीं होगा। तो जो भी बंदा आपकी वेबसाइट बना रहा है उसने आज तक आपकी वेबसाइट पे क्या कॉपीड पिक्स लगा दी थी पैसे बचाने के चक्कर में, जल्दबाजी में, तो ये ध्यान में रखें। डोंट बी पुशी और टैकी विद द कंटेंट। मैं एक बात बोलूंगा, देखिए आप उसको पुश मत करिए वेबसाइट डेवलपर को, या उसका दिमाग मत ज्यादा खाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट को ही सफर करना पड़ेगा। आप हो सकता है उससे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करें, हो सकता है आप उसे पेमेंट ना दे रहे हो सकता है पेमेंट डिले कर रहे हो, बट इसका नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। वो रैंकिंग के बारे में बताते ही नहीं है डेवलपर कि हाँ जी रैंकिंग किस वजह से पीछे हो रही है। एक ही लैंग्वेज रखें अपनी वेबसाइट पे, अगर रखें तो तभी आपको लोकल कस्टमर्स आएंगे और 99% बिजनेस लोकली सर्च में ही आना चाहते हैं। अपना प्राइमरी पर्पस याद रखें कि आप अपनी वेबसाइट के थ्रू क्लाइंट्स लाना चाहते हैं। आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कोई मॉडल प्रतियोगिता में नहीं जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। आपको पेमेंट सिस्टम अच्छा रखना है, मैं बताऊंगा कैसे, अभी मैंने डिसाइड कर रखा है और इसमें डेवलप भी हुआ है। आपको अपनी वेबसाइट मार्केट भी करनी है, बनाने के बाद मार्केट भी करनी है, लोगों को दिखानी भी है, तभी तो लोग आएंगे। टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, अदरवाइज फिर फायदा क्या हुआ। फ्री मेथड्स आप इनिशियली यूज करें एंड देन फिर फ्यूचर में जाएं पेड मेथड्स के लिए। पेड मेथड्स के भी हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं। तो एक वेबसाइट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है दोस्तों? डोमेन कॉस्ट 1000 रुपए की पड़ती है।
हर साल इसको रिन्यू कराना होता है, 1200 से 1500 का खर्चा वो होता है। होस्टिंग फर्स्ट टाइम डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन क्या है, किस तरीके का आप डिज़ाइन रखना चाह रहे हो। कस्टम डिज़ाइन रखोगे तो बंदे को ड्राफ्ट करना पड़ेगा पूरा, एफर्ट्स जितने भी लगेंगे डेवलपर के और जितनी फीचर्स आप ऐड कराओगे उतनी ज़्यादा बड़ी होस्टिंग चाहिए होती है, अदरवाइज फिर आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम लेगी। आप कॉस्ट एक, और इसमें कॉस्ट लगती है 5,000 से लेके 50,000 तक इनिशियली, और हर साल मतलब 5,000 का खर्चा तो होता ही होता है, ये मान के चलो। और कई जगह 2,500 2,000 से भी काम चल जाता है, डिपेंड करता है सर्विसेज पे, फीचर्स पे, डिज़ाइन पे और क्या क्या सर्विसेज आपकी वेबसाइट में। अब तीसरी चीज़ जो एक वेबसाइट को बनाने में आती है, जो कॉस्ट आती है, वो होती है होस्टिंग सर्वर। अगर आप बेसिक HTML बनाओगे तो ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, मुश्किल से कोई 3-1 हज़ार रुपये का। डायनेमिक शेड सर्वर लेते हो तो आपको 5,000 का खर्चा है ही है, किसी भी कॉस्ट पे 5,000 का खर्चा पड़ना ही पड़ना है, और डोमेन कॉस्ट अलग है। सिंगल VPS सर्वर बहुत महंगा आता है, ये बड़ी वेबसाइट्स के लिए होता है, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती है उनके लिए। और क्लाउड सर्वर तो इससे भी ज़्यादा महंगा आता है, वो तो साल का ही तकरीबन 1-2 लाख रुपए ले जाता है। तो सिंगल VPS तो 50,000 में काम हो जाता है वो वेबसाइट के लिए। डिज़ाइन कस्टमाइजेबल थीम, देखिए थीम होती है डिज़ाइन, किसी तरीके की आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन। अब या तो देखिए जो अवेलेबल थीम्स है वो यूज़ कर लेगा डेवलपर, या पेड थीम्स यूज़ करेगा। पेड थीम्स यूज़ करेगा तो पैसे लगेंगे आपके, तो एक्सपेंसिव थीम्स यूज़ करनी है तो भैया और ज़्यादा पैसे लगेंगे, और ये 2,000 से लेके 5,000 तक जाता है। और इसमें अगर आप जितनी एक्सपेंसिव लेना चाहोगे उतना ज़्यादा खर्चा है। किस किस प्लेटफॉर्म पे बन सकती है वेबसाइट? देखिए वेबसाइट जो है वो प्लेटफॉर्म से बनती है, चाहे आप उसे HTML के प्लेटफॉर्म पे बना लो, वर्डप्रेस पे बना लो, PHP पे बना लो, कोर PHP पे बना लो, JSON पे बना लो, लेवलियर पे बना लो, रूबी पे बना लो, एक्सेट्रा किसी भी कस्टम डिज़ाइन पे आप बना सकते हो उसको। बट ये डेवलपर के ऊपर छोड़ दो कि जिस तरीके की आपकी बिजनेस वेबसाइट है उसी तरीके से वो आपकी मदद करेगा और वो बेस्ट सोल्यूशन देगा आपको। आप अपना दिमाग मत लगाओ इस चीज़ में। डिज़ाइनर्स के एफर्ट्स पे वो अपनी प्रोफेशनल फीस भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 7-8 हज़ार से लेके वेबसाइट आराम से जाती है, कोई 25-30 हज़ार रुपये अगर ई-कॉमर्स की है, और अगर उससे बढ़िया फीचर चाहिए तो कम से कम 50,000 की जाती है। अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में रहोगे, डिज़ाइनर के पैसे काटोगे, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करोगे, तो फिर वही वाला सीन होएगा कि जितना मीठा डालोगे उतना ज़्यादा फायदा, और जितना कम मीठा डालोगे, बनिए वाली हरकतें करोगे कि हाँ जी पैसे बचाने हैं, तो फिर दिक्कत तो होनी है ना। मेरे हिसाब से तो बनिया बहुत दिमाग अच्छा यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो पेमेंट्स वेबसाइट के थ्रू, हाँ जी मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट है, मेरे को पेमेंट गेटवे चाहिए, वहीं से वहीं बंदा पे कर दे और वहीं से ही हो जाए सिस्टम, तो आपको कुछ पेमेंट गेटवे लेने पड़ेंगे, जैसे रेजर पे हो गया, पेटीएम हो गया, पेयू मनी हो गया, स्टाइप हो गया, इंस्टामोजो हो गया। ये सेटअप कॉस्ट 0 लेते हैं, बट हर ट्रांजेक्शन पे जो भी आपको पैसा आएगा उसका एक परसेंटेज ले लेते हैं। अब फायदा क्या है, देखिए ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है किसी भी चीज़ की, पहले पेमेंट आ जाती है, आपको सामान डिलीवर करने में ज़्यादा टाइम लेना होता है या डिलीवर होने में टाइम लगता है, तो आपके लिए तो एडवांस पेमेंट आ गई तो आपको कोई टेंशन नहीं है फिर। तो इन सबको अपनी वेबसाइट पे डालने के लिए आपके पास एक लीगल पेमेंट रिक्वायरमेंट होनी ज़रूरी है, जैसे कि या तो आपकी LLP बनी हुई हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या OPC बनी हुई हो। अब ये अपने आप में सिस्टम है, अगर प्राइवेट लिमिटेड बनी हुई हो, वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। तो अपने डेवलपर के पास, अगर आपके डेवलपर के पास ये नॉलेज नहीं है तो फिर आपका फायदा नहीं है। आप हो सकता है कोई गलत पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हो और उसमें पेमेंट आपको आ ना रही हो सही से। GST लेना ज़रूरी है कई जगह पे, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है पेमेंट गेटवे के लिए, करंट अकाउंट होना चाहिए उसके लिए, चेक्स की ज़रूरत होती है, और करंट अकाउंट बिना GST के या बिना LLP OPC या प्राइवेट लिमिटेड के नहीं बनता। या तो GST लो या इन तीनों में से एक सिस्टम लो, ठीक है, तब आप करंट अकाउंट की स्टेटमेंट दे पाओगे, तब आपका ये गेटवे मिलेगा, तब आप पेमेंट एक्सेप्ट कर पाओगे। वेबसाइट पॉलिसीज होनी चाहिए वेबसाइट पे, प्राइवेसी पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, वो नहीं होंगी तो ये अप्रूव नहीं करते, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये ध्यान में रखें ये चीज़ें। दोस्तों हाउ यू मस्ट गेट मोर ट्रैफिक थ्रू फ्री वेज, देखिए फ्री वेज है और पेड वेज भी है, तो फ्री वाला तरीके मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, ऑनलाइन डायरेक्टरीज पे अपने आप को लिस्ट कर लो, बहुत सारी ऑनलाइन डायरेक्टरीज हैं, अपने आप को जितना लिस्ट करोगे आपके लिए फ़ायदा है। अपनी रिपोर्ट बनाएं, जहाँ भी जाए अपने कार्ड पे अपनी वेबसाइट ज़रूर प्रिंट करा के दें। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, हर जगह अपने ब्लॉग पोस्ट बना के लिखें, डालें, फोटोज पे अपनी वेबसाइट के बारे में डालें, वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करें अपनी वेबसाइट के थ्रू, लैंडिंग पेजेस बनाएं, टारगेट ऑडियंस को हिट करें। दोस्तों ब्लॉग्स जरूर लिखें, किसी भी वेबसाइट में अगर ब्लॉग नहीं है तो 99% बंदा आपसे कस्टमर कोई खरीद नहीं करता। ईमेल मार्केटिंग करें, प्रमोशन करें उसका। आप अदर वेज भी यूज कर सकते हो, अगर कस्टम स्ट्रैटेजी आपने बनानी है तो उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं।
दोस्तों वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो, और बेल बटन जरूर दबाएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर छोड़ें दोस्तों, ठीक है, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी वेबसाइट का क्या आपको पता है कि वो HTML में बनी है, वर्डप्रेस पे है, PHP पे है, कोर PHP पे है, जेसन पे है, जावा पे है, किस पे वेबसाइट बनी हुई है आपकी? अगर पता है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कि हाँ जी गौरव जी हमें अपनी वेबसाइट के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ाना है, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इस ईमेल आईडी पे अपना नाम, अपनी सिटी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अगर व्हाट्सएप नंबर अलग है तो दोनों नंबर छोड़ देना, और डिटेल छोड़ें अपने बिजनेस की, आपकी किस तरीके का बिजनेस है, आप किस तरीके के बिजनेस को ग्रो कराना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, और आपका टारगेट क्या है अपने वेबसाइट के थ्रू, क्या आप ऑडियंस लाना चाहते हो या सिर्फ डिजाइन बनाना चाहते हो? तो ये सारी डिटेल अगर आप मुझे इस मेल पे भेज देंगे तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए अपने वेबसाइट के थ्रू। थैंक यू।